आधार को गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 को हम कितनी बार गुणा करेंगे स्टूडेंट्स? 1 को हम करेंगे m बार गुणा। कितनी बार? m बार। तो यहाँ हम लिख देते हैं m बार। ठीक है, यानी 1 को हमें m बार गुणा करना है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, जैसे कि 2 की घात 3। ठीक है, यहाँ 2 क्या है? आधार, और 3 क्या है? घात है। तो इसका मतलब क्या है? 2 की गुणा हमें 3 बार करनी है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। नियम नंबर 2, अगर हमें घात ऋणात्मक दे रखी, यानी घात हमारी अगर माइनस में है, तो इसका सल्यूशन क्या होता है? इसका सल्यूशन होता है 1/a की घात प्लस m। ठीक है, इसको जब हम 1 के बटे में लिख देंगे तो इसकी घात जो है माइनस की, वो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि a की घात m का मतलब क्या है? a की हमें m बार गुणा करनी है। एक एग्जाम्पल के द्वारा से समझ लेते हैं, जैसे 2 की घात -3। ठीक है, यहाँ घात कैसी है? माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 के बटे में लिख लेंगे, 2 की घात 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 1/2 गुणा 2 गुणा 2, तो हमें क्या मिलेगा? 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आधार ऋणात्मक होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। घात अगर ऋणात्मक है तब वो नीचे जाकर प्लस में हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ, जैसे -2 की घात है -3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/-2 की घात +3। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 1/-2 गुणा -2 गुणा -2, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ -3 बार है, तो यहाँ आंसर में माइनस मिलेगा। अगर माइनस पेयर में होता है, जोड़ों में होता है, तो आंसर हमें प्लस में मिलता है गुणा करने पर। और अगर माइनस पेयर में नहीं है, यानी सम में नहीं है, विषम में है, ठीक है, जैसे यहाँ 3 का पेयर है, ठीक है, तब हमें आंसर क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। क्लियर हो गई बात? रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो रूल नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? रूल नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, यदि हमारे आधार एक जैसे हों और घातें अलग अलग हों, आधार एक जैसे हों, घातें अलग अलग हों और उनमें गुणा हो रही हो, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? आधार हम एक बार लिख लेते हैं और ये जो घातें होती हैं इनको हम जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, तो हमें क्या मिलेगा? 2 की घात 3 + 4 बराबर 2 की घात 7। अब 2 की घात 7 का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, 4th रूल में हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि a की घात अगर हमें m दे रखी है और फिर भाग हो रहा है a की घात n से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब आधार एक जैसे हों और घातें अलग अलग हों और उनमें भाग हो रही हो, तो भाग में हम क्या करते हैं? घातों को घटाते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की घात m बटा a की घात n। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका सल्यूशन हमें क्या मिलेगा? हम a लिखेंगे यानी आधा लिखेंगे और जो घातें हैं उनको घटा देंगे। ठीक है, m में से n घात को घटाएंगे, यानी m में से n घटाएंगे, ना कि n में से m को। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसे। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? 2 की घात 7 भाग 2 की घात 3, तो हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? 2 की घात 7 माइनस 3, तो मिलेगा हमें 2 की घात 4। 7 में से 3 जाएगा 4 मिलेगा, और 2 की घात 4 का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। 5th रूल देख लेते हैं क्या होगा। 5th रूल, a की घात m, ठीक है, और इसकी भी घात कुछ और दे रखी हो, जैसे a की घात m की घात n, तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट हटाते हैं और घातों की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए भी। 2 की घात 3 और इसकी घात 2, तो हमें क्या मिलेगा?
2 की घात 3 गुणा 2 बराबर 2 की घात 6। ठीक है, 6 नियम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ 6 नियम कर लेते हैं। 6 नियम में यदि स्टूडेंट्स आपको a की घात m गुणा b की घात m दे रखा हो, अर्थात आधार अलग अलग दिए हों और घातें एक जैसी दे रखी हों, तो हम क्या करते हैं, ये जो आधार है इनकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और जो घात है उसको एक बार लगा लेते हैं। जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। यहाँ हमारे आधार दोनों अलग अलग हैं, घातें एक जैसी हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 3 और इसकी घात 3, जो घात है वो लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 3 6, 6 की घात 3 और 6 की घात 3 का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। अब बात कर लेते हैं भाग वाली की, है ना, यानी 7th रूल की। a की घात m भाग b की घात m, यानी आधार अलग अलग हों, घातें एक जैसी हों और भाग हो रही हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a की घात m बटा b की घात m। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जो अलग अलग आधार हैं उनको हम भाग दे लेंगे और जो घात है दोनों में सेम वो लगा देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 की घात 2 बटे में 2 की घात 2। तो हम क्या करेंगे, 8 बटे 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे और इसकी घात लगा देंगे 2। तो यहाँ 2 से 8 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 4 की घात 2। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका समझ लें, ये 7th हो गया। 8th पॉइंट, यदि आपको घात 0 दे रखी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे कि 2 की घात 0, तो इसका मान क्या है, 1। ठीक है, अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को या छोटी से छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखें। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। क्लियर है, देखिए। ठीक है, अब मैं पेज पलट देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने बड़ी बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में लिखना पिछली कक्षा में सीख लिया था। तो अब आप सीखेंगे छोटी से छोटी संख्या, बहुत छोटी जो संख्या होती हैं उनको हम घातांकों का प्रयोग करके मानक रूप में कैसे लिखें। तो सबसे पहले तो जो आपने पिछली कक्षा में सीखा था कि बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके मानक रूप में कैसे लिखें, वो समझ लें। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 2000। ठीक है, इसको मुझे मानक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं। 0 को आप छोड़ दें तो हमारा यहाँ केवल 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 3 0 यहाँ पर 1 लगाएंगे और 3 0 लिख लेंगे। तो हमें यहाँ कितना मिल गया, 1000। 1000 गुणा 2 कितना होता है, 2000। ठीक है, अब यहाँ चूँकि हमारा एक ही अंक है तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा इसको हम घात के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 10 की घात 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 0 हैं तो हम क्या करेंगे, 10 की घात 3 लिख लेंगे इसे। 10 की घात 3 का मतलब क्या, 10 गुणा 10 गुणा 10 जो कि होता है 1000। तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 3। तो ये जो आ गया आंसर, ठीक है, ये क्या है, 2000 का मानक रूप है। एक संख्या और ले लेते हैं, मान लो आपको 12000 को मानक रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, ये 0 छोड़ दें, 12 है हमारे तो 12 लिख लेंगे, गुणा कितने 0, 3 0, तो 1 लगाकर 3 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम आपको और करना है। यहाँ तो हमारा केवल एक ही अंक था, मतलब इकाई का अंक था, लेकिन यहाँ 2 अंक हैं, इकाई और दहाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव का यूज़ करेंगे। 1.2 गुणा 10, इसका मतलब होगा 12। दशमलव के इस ओर केवल एक ही अंक हमारा होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और गुणा में लिख लेंगे 10। तो 1.2 गुणा 10, इसका मतलब होगा 12। देखिए, 1.2 गुणा 10, इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस दशमलव को आप भूल जाओ, तो 12 की गुणा 10 से कर लो तो मिल जाएगा 120। ठीक है, अब हम दशमलव लगा लेते हैं। इस संख्या में केवल दशमलव है और दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 अंक के बाद है। तो इस संख्या में जो आंसर आए उसमें भी हम 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा लेंगे।
तो हमें आंसर मिलेगा 12.0। अब दशमलव के बाद इधर केवल 0 है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, तो हमें आंसर क्या मिला 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 को हम 1.2 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। तो 1.2 गुणा 10, ठीक है। अब यहाँ 10 की घात कुछ नहीं है तो क्या घात होगी 1, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और गुणा इसमें हमें कैसे लिखना है घातों के रूप में 10 की घात 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 जीरो हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा आंसर मिल जाएगा 1.2 गुणा ये 10 है और ये भी 10 है, दोनों आधार एक जैसे हैं, दोनों में गुणा हो रही तो क्या होगी घातों को जोड़ देंगे, तो लिख लेंगे 10 की घात 1 और 3 4, ये हो जाएगा इसका मानक रूप। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 125 और यहाँ लगा लेते हैं हम 4 जीरो, इसको मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये तीनों अंक हमारे ऐसे आ जाएंगे 125 गुणा इस संख्या में कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 1 लगाओ और 4 जीरो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमारा एक अंक नहीं है, कितने 3 अंक हैं, तो हमें क्या करना दशमलव लगाना। कैसे लगाना है कि दशमलव जो होगा उसके बाद इधर को एक ही अंक बचना चाहिए, तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया 1 के बाद, तो यहाँ हमारा आ गया 2 और 5, ठीक है। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो गए तो हम क्या करें इसको 100 से गुणा कर लें, ठीक। जब हम 1.25 को 100 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर यही प्राप्त हो जाएगा, यानी 125, ठीक है। तो हम 125 को कैसे लिख सकते हैं 1.25 गुणा 100, और यहाँ गुणा हमारा ये है, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, हमने इसको तो ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, गुणा इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 की घात 2, क्योंकि 2 जीरो हैं, गुणा इसको कैसे लिख सकते हैं 10 की घात 4, क्योंकि 4 जीरो हैं। अब क्या करेंगे आंसर लिख लेंगे 1.25 गुणा यहाँ 10 दोनों आधार सेम, घातें अलग अलग, गुणा हो रही है तो क्या करेंगे घातों को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका मानक रूप। तो ये तो आप पिछली कक्षा में भी सीख चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखें। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको संख्या दी है 0.00005, ठीक है, ये बहुत छोटी संख्या हो गई। अब इसे हमें क्या करना है मानक रूप में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें दशमलव के इस ओर कितने अंक हैं सारे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे करके ये लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखकर 5 जीरो लगा लेते हैं, 5 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव के इस ओर 5 अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर 1 के साथ 5 जीरो लिखे तो ये दशमलव हमारा गायब हो जाएगा, तो हमारे ऊपर क्या बचेगा 0 0 0 0 5। अब यहाँ केवल एक ही हमारा अंक है 5 और बाकी सब जीरो हैं, तो ये सब जीरो इधर वाले सारे जीरो हट जाएंगे, क्योंकि ये इस ओर हैं, ठीक है, इस ओर और कोई अंक नहीं है। मान लो यहाँ एक अंक और होता 1, तो हमारा ये पूरी संख्या बन जाती, जबकि हमारा इस ओर कोई भी अंक नहीं, सब क्या है 0 0 हैं, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा 5, तो इसको हम लिख लेंगे 5, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते तो 5 बटे यहाँ 5 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे 10 की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 5 के साथ ये गुणा में आएगा और इसकी घात जो है वो हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 0.00025, ठीक है, वही करना है हमें, लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक हैं दशमलव के इस ओर, तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये दशमलव हट गया तो ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2.25, ठीक है। तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं 2। अब इसको यहाँ पर क्या करना है आपको, चलो ये बाद में बताता हूँ, पहले 25 और बटे में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 10 की घात 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें 2 गुणा 10 की घात -6। अब यहाँ हमारे 2 अंक हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.5
5, क्योंकि दशमलव के इस ओर एक ही अंक होना चाहिए। अगर 2 अंक हैं या 3 अंक हैं तो हम दशमलव के इस ओर देखेंगे कितने अंक बचते हैं हमारे, केवल 1 अंक बचना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक आ रहा है तो हम इसे 10 से गुणा कर लेंगे, तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे हमें यही मिलेगा। अब यहाँ 10 की घात कुछ नहीं तो 1 है, गुणा 10 की घात -6। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ इसे, तो हमें प्राप्त होगा 2.5 गुणा, यहाँ आधार 10 है, यहाँ भी आधार 10 है। ठीक है, जब आधार एक जैसे हो तो गुणा में घातें घट जाती हैं, तो हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे। ठीक, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सॉरी घट नहीं जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 10 लिखेंगे। अब यहाँ 10 की घात 1 है, इसमें जोड़ देंगे क्या -6। ठीक, तो हमें मिलेगा 2.5 गुणा 10 की घात, अब यहाँ 1 प्लस, और जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा 1 -6। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 6, दोनों घट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, संख्या हमारी माइनस की बड़ी तो यहाँ -5। ये हो जाएगा मानक रूप इस संख्या का। ठीक है, आई होप आपको ये भी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं, इनकी आपस में तुलना कैसे करें। संख्याओं की तुलना हम कैसे करें ये सीख लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक दे रखी है 200 और एक दे रखी है 20। ठीक है, अब इनकी तुलना करके हमें बताना है कि ये संख्या जो 200 इससे कितनी गुनी अधिक है। तो हम ऐसी स्थिति के लिए क्या करते हैं, इस 200 को 20 से भाग दे देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, ये होगा कि ये संख्या इससे कितनी गुनी है। ठीक है, तो यहाँ हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से इस 20 को 10 बार में, तो हमें आंसर मिला 10। इसका मतलब क्या है, 200 जो है 20 से 10 गुनी ज़्यादा है। अगर हम 20 को भी 10 गुना कर दें यानी 10 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा 200। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर संख्या मानक रूप में दे रखी हैं तो उनकी हम तुलना कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो आपको 2 संख्याएं दी हैं, एक दी 1.4 गुणा 10 की घात 5 और दूसरी संख्या आपको दी है मान लो 2 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, अब इनकी तुलना करनी है आपको, तो आप कैसे करेंगे, इसको इससे भाग देकर 1.4 गुणा 10 की घात 5 और बटे में 2 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ये जो संख्या ये यहीं रोक लेते हैं, 10 की घात 2 जो है इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें कि यहाँ है 10 की घात 5 और यहाँ है 10 की घात 2, तो इसको इससे भाग दे रहे हैं, और भाग में क्या करते हैं, जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातों को घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे 1.4 गुणा 10 की घात 5, अब ये जब ऊपर जाएगी तो ये घात हो जाएगी माइनस की। ठीक है ना, मतलब इसमें से घट जाएगी, और बटे में हमारा बचेगा 2, तो हमें मिलेगा 1.4 गुणा 10 की घात 3, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और बटे में है 2। ठीक है, अब यहाँ से ये दशमलव हटाएं। ठीक है, अब दशमलव की ओर 1 अंक है तो यहाँ गुणा लगाकर 1 लिखकर 0 लगा दें। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अभी यहाँ पर भी क्या है, घात 1 हो जाएगी ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से इसको काट देंगे 7 बार में, तो हमें मिलेगा 7 गुणा 10 की घात 3। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर एक माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 7 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, इतना मिल जाएगा, यानी इतना गुना आपका ये है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 7 गुणा 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10 जो कि होता है 100, तो ये हो गया 700। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।